ठीक है। तो बेसिकली जो हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं आज हमारी पूरी प्रेजेंटेशन। अलशिफा जी आप भी आ जाना, थोड़ा लाइन पे रहोगे तो देख के आपको ठीक लगेगा। ठीक है। पूरी प्रेजेंटेशन हमारे तीन हिस्सों में है। पहला पार्ट है इसका इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन आवर सोसाइटी। आज हार्मफुल जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है सोल्यूशन थ्रू दार्जुइनाइन। एक मिशन है, एक जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, एक संस्था के जरिए एक मिशन पे। जिस संस्था का नाम है दार्जुइनाइन, तो किस तरीके से संस्था उस सोल्यूशन पे काम करती है। तीसरी चीज है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो तीनों चीज इस प्रेजेंटेशन में आगे डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल ऑन सोसाइटी। तो अगर इसमें मैं देखूं तो आज के समय में देखा जाए तो इस अपॉर्चुनिटी के जरिए किस तरीके से हम लोगों की, हमारे से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आज के समय में इंसानों के सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है। अगर मैं देखूं तो दो सबसे बिगेस्ट चैलेंज हैं। सबसे पहला पैसा, और दूसरा एक अच्छी हेल्दी लाइफ। ये दोनों चीजें आप हर एक इंसान की एक प्राइम प्रायोरिटी है ना। आज देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चीज है, एक तो बेरोजगारी, दूसरा सेहत की परेशानी, है ना। आज हर कोई इसी चीज से परेशान है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों चीजों को आपस में मर्ज करके काम करता है, ऑब्वियस सी बात है हर किसी की वो चीज काम में आ सकती है। इसमें मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ आपको एक हेल्दी लाइफ के बारे में। अगर मैं एक हेल्दी लाइफ की बात करता हूँ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक डिजीज फ्री लाइफ कैसे आप बना सकते हैं, है ना। हेल्थ तब आता है जब आप रोग से मुक्त हों। और आज के समय देखा जाए जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नई बीमारियां, नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, है ना। ऐसे में देखा जाए तो अगर इनके मेन कॉज की बात की जाए, मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं, तो मेनली क्या हर एक इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है, एक फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और एक हेल्दी फूड्स। बट बदले में उसको मिलता क्या है, एक पोल्यूटेड एयर, एक केमिकल वाटर, एक नॉन ऑर्गेनिक अनहेल्दी फूड्स, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, है ना। देखा जाए तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, पोल्यूशन का, है ना। एक तरफ फ्रेश चीजें, एक तरफ पोल्यूटेड चीजें हैं। ये पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है, हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि पोल्यूशन का मेन कॉज शायद पेट्रोल, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वगैरह चलते हैं या तमाम तरह की जो मील फैक्ट्रियां चलती हैं उनसे जो पोल्यूशन आते हैं वो मेन कॉज है। बट ऐसा देखा गया कि इनका रोल पोल्यूशन में मुश्किल से 10 से 15% ही है। तो रेस्ट 80 to 85% रोल किसका है, ये रेस्ट 80 to 85% रोल है केमिकल कोटेड प्रोडक्ट्स का। हम सुबह से शाम तक जिन भी सामानों का इस्तेमाल करते हैं आज उसमें भर भर के केमिकल आते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से तमाम तरह की बीमारियां हैं जो लोगों को हो रही हैं, है ना। और इस पे मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, तमाम तरह की रिसर्च सर्वे आज इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये चीजें लोगों को बहुत तेजी से नुकसान कर रही हैं। आज आपके सामने कुछ पेपर कटिंग्स है, टूथपेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, टूथपेस्ट, साबुन व डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में ट्राइक्लोसिन नामक एक केमिकल पाया जाता है जो कैंसर पैदा करता है आपको। इसके अलावा तमाम तरह के पेपर कटिंग, छोटे छोटे बच्चों में मधुमेह की बीमारियां, ऑर्गेनिक फूड लेंगे तो नहीं सताएगा कैंसर। इस तरीके की कितनी सारी पेपर कटिंग्स आज पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। आज जो हमारे खेतों में कीटनाशक सारे वो किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत में माँ के दूध भी शुद्ध नहीं। आज एक माँ का दूध जो बच्चों के लिए सबसे शुद्ध आहार माना जाता है, आज वो भी पूर्णतया दूषित हो चुका है, उसमें भी केमिकल पहुंच चुके हैं। तो आज ये बहुत बड़ी एक सोचने का विषय है। हर जगह भर भर के आज देख रहे हैं इतनी सारी पेपर कटिंग से जो इस बात बारे में ही बात कर रहे हैं कि आज जो सुबह से लेकर शाम तक हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उस किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ्लोराइड युक्त पानी को लगातार पीने से होता है फ्लोरोसिस, एक तरीके का माउथ कैंसर होता है। आगे आप देख रहे हैं शैम्पू वगैरह में भी आज तमाम तरह के हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं, और वो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे आपको नाम दिए गए, डव, ट्रेसमे, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इधर लिखा है शैम्पू और क्रीम से महिलाओं में बांझपन का खतरा। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा सोचने का ये विषय है कि किस तरीके से आज ये सारे के सारे डेली यूजेस प्रोडक्ट आज लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बीमारियां दे रहे हैं जो शायद पहले सुनने में भी हमें बहुत कम मिलती थी। दूसरा एक बड़ा चैलेंज क्या है कि तमाम ऐसे ब्रांड हैं आज मार्केट में जो हमें प्रोडक्ट बेचते तो हैं, बट बेचते जिस नाम से वो चीज़ें उनके पास नहीं होती। बहुत भ्रामक विज्ञापनों के जरिए हमें तमाम तरह की चीज़ें बेची जा रही हैं। एक प्रोडक्ट आपके सामने है, आंवला एलोवेरा का एक तेल। आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है हमारे यहाँ, लगभग हर घर का एक हिस्सा है।
हम इसको क्या समझ के इस्तेमाल करते हैं कि एक आंवला और एलोवेरा का एक तेल है, लेकिन सच्चाई इसकी क्या है? इसकी सच्चाई छुपी है इसके इंग्रेडिएंट में। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लाइट लिक्विड पैराफिन है। कितना परसेंट? 79.91%। लगभग 80% लाइट लिक्विड पैराफिन इस प्रोडक्ट के अंदर है। आप खुद सोचे, एक तेल जो आंवला और एलोवेरा के विज्ञापन से बेचा जा रहा है, उसमें 80% लाइट लिक्विड पैराफिन है। लाइट लिक्विड पैराफिन क्या होता है? एक तरह का पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। यानी जब क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, तमाम तरह की गैसेस निकालने के बाद जो मड बचता है, जो हैविली लुब्रिकेंट होता है, उसको बोलते हैं लाइट लिक्विड पैराफिन। उसका इस्तेमाल किया जाता है 80% तक। एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है आपके तेल में, जिसको आप हेल्दी समझ के अपने बालों के मॉइस्चराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें आंवला एलोवेरा कितना, आगे क्या लिखते हैं? वेजिटेबल ऑयल इंक्लूडिंग आंवला एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 19.25%। मतलब इसमें 20% भी क्या है, 19.25% क्या है? कोई वेजिटेबल ऑयल है जिसके अंदर कुछ एक्सट्रैक्ट है आंवला एलोवेरा के। वो भी कितना है, एग्जैक्ट बताया नहीं गया है। तो ये मार्केट की सच्चाई है, जहां पे हमें प्रोडक्ट बेचे तो जाते हैं किसी और नाम से, बट उसकी सच्चाई कुछ और होती है। ऑलरेडी इस पे लिखा गया है। क्या लिखा, आप नीचे देखें। टाइप 3 हेयर ऑयल है, किसी भी तरह से एक्सटर्नल यूज के लिए ओनली है। आप बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। और आप खुद सोचो, आपको जो भी चीज अपने बालों पे, अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो, वो एक्सटर्नल थोड़ी रह जाता है। साइंस बोलती है कि 26 सेकंड के अंदर हर एक चीज जो आप अपनी स्किन पे आप अप्लाई करते हो, आपके ब्लड स्ट्रीम तक चली जाती है। तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है, और इससे तमाम तरह की बीमारियां आज लोगों को हो रही है। देखा गया एक सर्वे के जरिए कि आज एक इंसान दिन भर में लगभग 20 प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। एक प्रोडक्ट में औसतन 5 ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो उसके लिए हार्मफुल है। यानी एक दिन में एक आम इंसान लगभग लगभग 100 केमिकल के एक्सपोजर के अंदर होता है। अगर मैं साल भर की बात करूं तो लगभग 36,000 केमिकल का एक्सपोजर होता है। आप सोचो, इतना सारा केमिकल हम कंज्यूम करेंगे तो फिर हम क्यों ना बीमार पड़े, और क्यों ना तमाम तरह की दिक्कतें हमें हो आज। हो क्या रहा है इन तमाम तरह के केमिकल से? दुनिया भर की प्रॉब्लम। क्या क्या? जैसे आप देखेंगे तो स्किन इरिटेशन आज बहुत आम प्रॉब्लम हो गई है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आज, अस्थमा वगैरह की बीमारियां बहुत तेजी से, छोटे छोटे बच्चों को आज लंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही है। आई इरिटेशन, आंखों में इरिटेशन हो रही है। हेडेक आज, सर दर्द आना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आज, गैस एसिडिटी की परेशानी, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हार्मोनल डिसरप्शन। आज हालत इतनी बुरी हो चुकी है, इस केमिकल के सबसे बड़े जो विक्टिम्स हैं वो हैं छोटे बच्चे और महिलाएं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा केमिकल के एक्सपोजर के अंदर होते हैं। कुछ और डेटा है यहाँ पे। आज हिंदुस्तान में होने वाली 10 मौतों में से 6 मौतों के पीछे जो कारण है वो नेचुरल डेथ्स नहीं है। 10 में से छह मौतों के पीछे कारण है क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक डिजीज। जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रोनिक लंग्स डिजीज, स्ट्रोक्स, मेंटल डिसऑर्डर, डायबिटीज एंड क्रोनिक किडनी डिजीज जैसे कुछ ऐसे क्रोनिक डिजीज हो चुके हैं। 10 में से 6 मौतों के पीछे ये मेन कारण है। आप सोचो हम कहाँ और किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आगे अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट चीज है इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि आज हमारे आप तक बात सीमित नहीं है। आज बात हमसे आपसे बहुत आगे जा चुकी है। अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यू बॉर्न बेबी की शरीर से 287 तरह के केमिकल मिले, जिसमें से 216 केमिकल ऐसे थे जो न्यूरोटॉक्सिक थे, जिनसे बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ सोचो, एक बच्चा पैदा होते ही अगर इतने सारे केमिकल के एक्सपोजर में है तो कितना ज्यादा ये सोचने और समझने वाला एक विषय है। कितना ज्यादा हमें केयर करनी चाहिए इन चीजों की। कहाँ से? देखा गया कि जो चीजें आप कंज्यूम करते हो, चीजें गई कहाँ से थी बच्चों तक? माँ के आहार नाल के थ्रू, उसके गर्भनाल तक, और गर्भनाल से उसके बच्चे तक। आज जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, या जो भी केमिकल्स आज आपके प्रोडक्ट में है, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट में नहीं है। आप देखोगे तो वो चीजें आज आपके शरीर में भी मौजूद है। है ना? जो मैं बता रहा था कि 26 सेकंड में कोई भी चीज जो अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो, वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है। अभी आज से थोड़े दिन पहले की ये न्यूज है, राजस्थान में आई थी दैनिक भास्कर के अंदर। 105 माओं के दूध का टेस्ट कराया गया, जिसमें तमाम तरह के कीटनाशक और डिटर्जेंट और यूरिया मिली। माँ के दूध से, सबके सबके दूध में 105 के टेस्ट में, 105 के टेस्ट में ये चीजें मिली। तो बहुत दयनीय सिचुएशन है, और बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में आज हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आवाज जा रही मेरी आप लोगों को प्रॉपर? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। मेरे अलसिफा जी, मेरी आप, साइड से क्लियर है। आपको जा रही है आवाज? जी जी जी, यस ठीक है। सर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तक जो मैंने बात करी, एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि कहीं ना कहीं आज केमिकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है
आज सिर्फ इसको इग्नोर नहीं किया जाता। कई बार मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि सर हाँ बात तो आप ठीक ही बोल रहे हो, बट क्या कर सकते हैं हम, हर जगह तो चीज ऐसी ही है, कहाँ कहाँ बचें, क्या क्या करें। आपको क्या लगता है कि क्या ये बातें बोल के हम इन चीजों से बच सकते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि आज एक दिन में ये सारी चीजें खत्म नहीं की जा सकती, आपकी एक शुरुआत से ये सब नहीं हो सकता। बट कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। और इसी चीज को कहीं ना कहीं देखते और समझते हुए आज हम लोग इस मिशन, इस मकसद की तरफ काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आज इतना सब कुछ जानने समझने के बाद भी अगर हमें चुनने का मौका मिले, अलसिफा जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अगर हमें सुनने जी। मतलब ये सब जानने के बाद भी अगर हमें चुनने का एक मौका मिले, एक तरफ केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ केमिकल कोडेड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, आप किसका चुनाव करेंगे? केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है कोई, मतलब ठीक है आप तो टीचर हैं, आप बाकी सारी चीजें जानते हैं, बट एक आम आदमी से भी अगर मैं ये बात पूछता तो उसका बात यही चुनाव करता, क्योंकि इतना नुकसान कौन झेलना चाहेगा अपने, अब खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। हर आदमी उनको बचाना चाहता है जितनी भी हद तक हो सकता है। बट मेरा अगला सवाल है आपसे, आज आप क्या इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फ्री या केमिकल वाले? केमिकल वाले, कुछ में प्रोडक्ट्स में। कुछ नहीं, आज हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसमें तमाम तरह के हार्मफुल केमिकल्स आते हैं। जी। और इसी चीज को देखते हुए हमने एक मिशन चलाया था, मिशन केमिकल फ्री। मेरा एक सवाल है आपसे, अलसिफा जी, क्या जी। कारण है, मतलब आज आपको क्या लगता है, क्यों हम इतना सब कुछ जानने के बाद भी आज हम केमिकल वाले सामान ही इस्तेमाल करें? क्या कारण है कि, ठीक है चलो हो सकता है इतना ना आपको पता रहा हो, बट इतना तो सबको पता है ना कि आज केमिकल हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तमाम तरह की जी। दिक्कतें आज उनसे हो रही है। आपको क्या लगता है आखिर कारण है? मैं सवाल आपसे जरूर पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक आप माध्यम हो। मैं सबके लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सब जानने के बाद भी आज लोग चाह के भी केमिकल फ्री क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? कारण क्या लगता है आपको? और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे की प्रेजेंटेशन के लिए। क्यों लोग मतलब इतना सब जानने के बाद भी केमिकल फ्री क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? क्या लगता है क्या कारण होगा उनको? अलसिफा जी, जी। क्यों नहीं अपना पा रहे लोग? अच्छा, आपको कोई केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में पता है? अगर चलो मैं आज आपको बोलूं अल्सिफा जी, ठीक है हम समझ गए कि केमिकल नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या आज आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से आप जाके केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं? आपकी नज़र में कोई ऐसा ब्रांड, मेरी जानकारी में तो नहीं है। कोई ऐसी दुकान, माल मार्ट, शोरूम, कोई भी ऐसी चीज? नो। जब मैं पहली बार ये प्रेजेंटेशन देख रहा था ना, तो मैं भी सोच रहा था, अपना दिमाग दौड़ा रहा था, क्या मेरी जानकारी में ऐसी कोई चीज है? मैं लिटरली बता रहा हूँ अल्सिफा जी, मेरे भी दिमाग में एक भी ऐसा नाम नहीं आया जो मैं बोल सकता था प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ, जहां मेरे को 100% केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सामान मिल रहा था। आप सोचो, जब मैंने आपसे सवाल पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी को चुनाव करना हो केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और एक तरफ केमिकल प्रोडक्ट, कोडेड कोडेड प्रोडक्ट में से, तो चुनाव किसका करोगे? तो आपने बोला कि हर एक इंसान केमिकल फ्री का चुनाव करेगा, लेकिन चुनने के लिए कुछ है ही नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। और मार्केट कैसे चलती है? अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट की समझ है तो एक बात आपको भी बड़े अच्छे से पता है कि मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड है, अगर उस चीज को कोई मार्केट में बेचने लग जाए तो बड़े आराम से उसको लोग खरीद लेंगे। जी। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जो दुकानें किसी और चीज की दुकानें लगाती थी वो भी रक्षाबंधन में राखी की दुकानें लगा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि राखी की डिमांड है, जो भी राखी की दुकान लगाएगा उसकी बिक्री हो जाएगी। हर दुकान वाले जो मिठाई नॉर्मल भी बनाते हैं वो भी कहीं और से भी मिठाई मंगा के अपनी दुकानों के बाहर मिठाई की दुकान लगा के बैठे हैं। रीजन, क्योंकि ये समय ऐसा है जब राखी की डिमांड है या मिठाई की डिमांड है, बड़े आराम से मिठाई बेची जा सकती है। एम आई राइट? यस। तो एक ऐसी चीज जिसकी डिमांड सबको है बट कर कोई नहीं रहा, कितनी बड़ी मार्केट है। क्या ऐसा है कि लोग कर नहीं रहे? लोग कर रहे हैं, बट हमें आपको नहीं पता है। रीजन उसके पीछे क्या है? कुछ कारण बताऊंगा, शायद वो कारण आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज के समय में लोग चाह के भी केमिकल फ्री ऑर्गेनिक क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। कुछ कारण ये है जो आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है कारणों में अनअवेयरनेस। आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि केमिकल किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर उसको ये बात पता होती ना आलसिफा जी, वो जिंदगी में कभी ये चीजें अपने घर में खरीद के नहीं लाता। एक एग्जांपल देता हूँ आपको।
अच्छा जी, क्या लगता है आपको, कोई भी इंसान अपने घर परिवार में अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को कभी भी तंबाकू खरीद के दे सकता है यूज करने के लिए? नहीं, क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि नुकसानदायक है। उसको ये बात पता है कि तंबाकू एक हानिकारक पदार्थ है, एक मादक पदार्थ है, उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इसलिए उसको नहीं देता वो। यही कारण है। यस। जी। फिर आखिर वही इंसान अपने बच्चों को, पैदा होते एक नवजात बच्चे को, क्यों आंवला और एलोवेरा का तेल लगा रहा है जिसमें 80% पैराफिन है, जिससे पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कैंसर होता है? फिर वही इंसान अपने घर में वो मसाले क्यों खरीद के लाता है जिससे लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो रही है? वही इंसान अपने घर में वो दूध क्यों बच्चों को लाके पिलाता है जो मेलामाइन से मिलके बनाया हुआ, जिसके अंदर यूरिया पड़ी हुई है? ऐसा क्यों? शायद उन लोगों को मतलब अच्छे से उस चीज की जानकारी नहीं है, पता अच्छे नहीं है। शायद उनको अच्छे से इस बारे में पता ही नहीं है। बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। अगर उनको ये बात पता होती कि जो चीज है, जो पेस्ट सुबह सुबह उठ के अपने बच्चों को करवा रहे हैं, जिसके अंदर भर भर के फ्लोराइड आता है, ट्राइक्लोसिन आता है, एसएलएस आता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट आता है, और दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि सोडियम लॉरियल सल्फेट एक एक बहुत कार्सिनोजेनिक सल्फेक्टेंट है जिससे कैंसर होता है लोगों को, वो नहीं देता अपने बच्चों को, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या था इस अवेयरनेस का, जिसकी वजह से लोग इतने जागरूक हैं, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बट जागरूक ग्राहक नहीं है। आज विज्ञापन के नाम पे उनको कुछ भी बेचा जा रहा है। हर विज्ञापन चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरे पेस्ट में नमक है। कोई ये बताने को तैयार नहीं कि मेरे पेस्ट में सल्फेट नहीं है, मेरे पेस्ट में फ्लोराइड नहीं है, मेरे पेस्ट में ट्राइक्लोसिन नहीं है। जब जो कि जानना ज्यादा जरूरी है। नमक हो या ना हो इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। नमक तो रोटी में भी खा रहे हो, सब्जी में भी खा रहे हो, दाल में भी खा रहे हो, और नमक की 10 चीजें खा रहे हो, उससे क्या ही। अगर एक टूथपेस्ट में आप नमक ना भी खाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? गलत बोल रहा हूँ? नहीं। लेकिन अगर एक पेस्ट में फ्लोराइड है और उससे आपको कैंसर होता है तो उससे फर्क पड़ेगा। वो भी हम छोटे छोटे बच्चों तक को वही पेस्ट करवाते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी। अगली एक प्रॉब्लम है अनअवेलेबिलिटी। अभी मैंने पूछा आपसे थोड़ी देर पहले कि कोई आपकी जगह, जान पहचान में कोई ऐसी जगह है जहां पे ये सामान मिलती है, आपने बोला नहीं मिलती। आज एक आम आदमी लेना भी चाहे तो जाए कहाँ बेचारा? खरीदेगा तो दुकान से ही, घर में बैठ के बनाएगा तो नहीं ना। तो अवेलेबल ही नहीं। मार्केट में जो बिक रहा है लोग बेच रहे हैं, कोई देने वाला ही नहीं तो करेगा। अवेलेबल ही नहीं है, एक बड़ा इशू है। अफोर्डेबिलिटी। आज ऐसा नहीं कि केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकती। बहुत सारे ब्रांड हैं, हम आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अ- अलसिफा जी, आप जो भी प्रोडक्ट चुनते हैं या जो भी प्रोडक्ट आज आप इस्तेमाल करते हैं, आपने उनके बारे में सबसे पहले जाना कहाँ से? मार्केट से ही पता चलता है। मार्केट से भी पहले हमें विज्ञापन से पता चलता है। होल्डिंग जी। देखते हैं हम बड़ी बड़ी, है ना? हम टीवी में ऐड देखते हैं, हम पेपर में जी। ऐड जी। देखते हैं, हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। जी। आप ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ब्रांड नहीं है, पर उसके एड्स कितने नहीं आते। रीजन क्या है? जो ब्रांड है वो बहुत कॉस्टली है। एक ब्रांड है उसका नाम है कामा आयुर्वेदा। एक ब्रांड है उसका नाम है फॉरेस्ट इसेंशियल। नोट कर लेना, मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद आप जाके जरूर गूगल करके देख। एक ब्रांड है अवेडा बोटेनिकल्स। एक ब्रांड आता है पाम इसेंशियल। क्या आपने इन ब्रांड्स के बारे में कभी सुना? इनके नाम सुने? नहीं सुने होंगे। मैंने भी नहीं सुने थे पहले। क्यों नहीं सुने? क्योंकि ये सारे ब्रांड्स कॉस्टिंग में इतने महंगे, प्राइसिंग इतनी महंगी इन सारे ब्रांड्स की कि आम इंसान इनको इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और बेचने वालों की भी बात पता है। भाई जिसके रेंज की ये चीज है नहीं उसको बता के कोई मतलब है नहीं। आज टीवी और विज्ञापन आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग देखते हैं, हायर सोसाइटी के लोग देखते नहीं, इसलिए इनका विज्ञापन होता ही नहीं। जो लोग इसके बारे में जागरूक हैं खुद ही इंटरनेट से जाके ये प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। जिनको इस बात से सच में फर्क पड़ता है कि केमिकल वाली चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो खुद ही खरीद के परचेज कर लेते हैं। तो आप जाके ये ब्रांड्स चेक करोगे तो बहुत कॉस्टली हैं, आम आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर सकता।
शायद इस वजह से आज भी लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और बहुत बड़ी सी चीज है, दैट इज कॉल्ड अनऑथेंटिसिटी। आज जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आंवला एलोवेरा का जो तेल दिखाया था, कहने को मार्केट में मार्केटिंग किसके नाम से हो रही, आंवला और एलोवेरा का तेल, लेकिन वो उसमें था क्या, 80% लाइट लिक्विड पैराफिन। समझ रहे हो? तो आज लोग मार्केट में बोल कुछ और रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं। ऑथेंटिसिटी के नाम पे कुछ भी नहीं, सर्टिफिकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं। आज मार्केट में लोगों को ये बात पता चल गई कि हाँ ऑर्गेनिक की मार्केट है, चीजें हैं, तो हर प्रोडक्ट के पीछे ऑर्गेनिक लगा के बेच रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं लोग मार्केट में, ऑथेंटिसिटी की बात नहीं। आज ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। आज अगर लोगों को अवेयर कर दिया जाए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया जाए, एक अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया जाए, और जो प्रोडक्ट हो उनकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी हो, क्या अगर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल करवा दी जाए, अलशिफा जी, क्या आम इंसान भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है फिर? बिल्कुल। और इसी चीज को मुमकिन बनाया एक संस्था ने, जिसका नाम है दार्जुवी नाइन। आज दार्जुनाइन ने इस चीज को मुमकिन करके दिखाया। कैसे? आज सिर्फ केमिकल की बात करने से बात नहीं बनने वाली थी, लोगों को एक सोल्यूशन भी देना था। और उस चीज पे काम किया इन दो महानुभावों ने, जिनका नाम मिस्टर जितेंद्र डागर सर एंड मिस्टर संजीव हुड्डा सर। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। इनके बारे में आपको ज्यादा जानना तो आप इंटरनेट पे जाना, आप इनका टाइप करना इनके बारे में, बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कभी हम फुर्सत में होंगे तो इनके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट इन्होंने किया क्या आखिर ऐसा? सबसे पहली बात, दार्जो नाइन ने एक 100% ऑथेंटिक सर्टिफाइड केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एक रेंज लॉन्च करी, एकदम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, जो आम इंसान अफोर्ड कर सकता था। क्या क्या है खास, क्या है इनके अंदर? सारे के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री आते हैं, सबसे पहले मुद्दा जो है। दूसरी, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट के सारे प्रोडक्ट हैं। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, हर एक प्रोडक्ट एक यूनिक सॉल्यूशंस के साथ आया है। ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो जितने भी तरह के ऑथेंटिक सर्टिफिकेशंस होते हैं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो सारे आज अवेलेबल है। प्राइस एकदम से अफोर्डेबल है। इवन तो हमने पैकिंग तक को भी सस्टेनेबल रखा है। सारी बायोडिग्रेडेबल पैकिंग हमने इस्तेमाल करी, कोई भी हार्श प्लास्टिक हमने इस्तेमाल नहीं किया है किसी पैकिंग में। सारे जो भी लीगल कंप्लाइंसेज है वो सारे हम फॉलो करते हैं। और आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे, मतलब आज तो लाखों हो गए लोग ऐसे हैं जो आज बहुत पॉजिटिव फीडबैक के साथ आज इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। क्या है, अगर मैं आगे आपको बताऊं तो ये है सर्टिफिकेशन। हमारे सारे प्रोडक्ट जैविक भारत, हैपा, यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन, आपका फसई हो गया, एसजीएस, और मतलब जितने भी तरह के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस आते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट आज आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएंगे, है ना? तो ये एक जबरदस्ती चीज है। इससे भी ऊपर हमारी संस्था ने एक बड़ा अच्छा चीज किया है। जो भी प्रोडक्ट आप देखोगे ना, आगे अगर मैं दिखाऊंगा, तो सारे प्रोडक्ट के ऊपर एक बड़ा खास सी चीज है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, हब्स एंड हील्स के ऊपर एक डॉक्टर का सिंबल बना हुआ। इवन दो हमने अपने प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले हैं ना, प्रोडक्ट बनाने से पहले हमने फॉर्मुलेशन भी डॉक्टर्स एसोसिएशन से सर्टिफाइड कराया, और हम उनका सिंबल भी अपने प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत यूनिक चीज है, नहीं मिलती। रेंज क्या क्या है? पर्सनल केयर है, स्पाइसेस है, आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट आते हैं। इसके बाद विमेन हाइजीन को लेके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद होम क्लीनिंग वगैरह के प्रोडक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स रेंज, जिम रेंज के प्रोडक्ट आते हैं, न्यूट्रिशंस आते हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट आते हैं। इसके अलावा दो तीन चार मेरे कुछ बहुत फेवरेट प्रोडक्ट हैं। एक GIT 14 है, जो गैस एसिडिटी पे काम करता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। 14 तरीके की हर्ब से मिला के बनाया गया है। दूसरा एक प्रोडक्ट है दांतों के लिए। आज दांतों की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है लोगों को, दांतों की सेंसिटिविटी वगैरह के लिए, जिसको हम बोलते हैं TC, टूथ कंसंट्रेट। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आज WHO की रिपोर्ट है कि 2030 तक हिंदुस्तान में लगभग लगभग 25% पॉपुलेशन माइल्ड माउथ कैंसर से पीड़ित होगी। ऐसे में ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है मेरा, वाटर एल्कलाइनर है, फोरबेल के नाम से, जो वाटर को एल्कलाइन करता है ना। और आज देखा जाए तो हमारे शरीर में लगभग 70% 72% पानी होता है, और अगर एक अच्छा पानी भी इंसान पिए तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। इसके साथ साथ एक और हमारा बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट जूस। ये एक प्रोडक्ट आता है, काफी जबरदस्त प्रोडक्ट है। किसी भी तरह की बीमारी आज देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां एसोसिएटेड है एजिंग से, है ना। ये प्रोडक्ट हमारा आता है एंटीऑक्सीडेंट जूस। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट
जो आपकी एजिंग को रिवर्स कर सकता है या एजिंग को डिले कर सकता है, आप तमाम तरह की प्रॉब्लम से बच जाते हो। तो ये बहुत जबरदस्त एक प्रोडक्ट है। कभी आराम से हम बात करेंगे तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बट इन ओवरऑल इन प्रोडक्ट के माध्यम से देखा जाए तो दार्जिलिंग ने मार्केट के तमाम तरह के रेंज को कवर किया हुआ है। और जिस तरीके से मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा था, सबसे पहले मैं बताया सर्टिफिकेशन, फार्मूले भी टेस्टेड आते हैं सारे। हमने वो भी बाकायदे जो संस्था हमारे लिए आती है, डॉक्टर्स एसोसिएशन, हमने फार्मूले टेस्ट कराए, हमने सारे सर्टिफिकेशंस लिए। उससे भी आगे बढ़ के हमने अपने सारे प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट भी लोगों को दी है। शायद ही मार्केट में आपको कोई ऐसा ब्रांड दिखेगा जो लैब रिपोर्ट भी अपने जर्नल, चाय की पत्ती उसकी लैब रिपोर्ट, हल्दी है, लाल मिर्ची, इन सबकी लैब रिपोर्ट आपको यहाँ पे बकायदे मिलती है। आपका ग्लूटाथियोन फेस हो गया, चारकोल फेस वॉश हो गया, आपका ब्लॉसम डे क्रीम हो गया, इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट आते हैं उन सबकी लैब रिपोर्ट भी यहाँ पे। सैनिटरी नैपकिन्स आती, उसकी लैब रिपोर्ट आ गई। शिलाजीत आती, आज 65% फुलविक एसिड के साथ शिलाजीत आता है, सबकी लैब रिपोर्ट। प्रोटीन, कौन सा रॉ मटेरियल हमने प्रोटीन में इस्तेमाल किया, कितना परसेंटेज प्रोटीन है, हर एक चीज यहाँ पे बकायदे आपको रिपोर्ट में मिलती है। ये तो बात रही प्रोडक्ट की। तो आज देखा जाए तो इन प्रोडक्ट के माध्यम से जो मैंने आपको चार प्रॉब्लम बताई थी, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? अवेयरनेस की। आज हम इस मीटिंग में, हमने अब तक जो भी बात करी सिर्फ इस बारे में बात करी कि किस क्यों जरूरी है आज केमिकल फ्री होना। एक तरीके की अवेयरनेस पे ही हमने अब तक बात करी है। आज आप इंटरनेट पे जाके टाइप करना मिशन केमिकल फ्री, आप 2 3 5 10 20 जितने भी पेजेस आप खोलोगे ना, सिर्फ आपको एक ही नाम दिखेगा, दर्जों नहीं। और आज हम मिशन केमिकल फ्री को बहुत, मतलब बड़े लेवल पे इसको प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर तरीके से आज आपको हमारी प्रेजेंस वहां पे मिल जाएगी। तो हमने अवेयरनेस फैलाई लोगों तक। दूसरी चीज बात थी अवेलेबिलिटी की। आज लगभग दार्जिलिंग के पास 250 से ज्यादा केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो प्राइस अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये सारे के सारे प्रोडक्ट आते हैं। ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो मैंने दिखाया कि किस तरीके की, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे फॉर्मुलेशन हो, चाहे अलग से लैब रिपोर्ट हो, सब कुछ हम देते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमने कवर करी यहाँ पे। और हमने लोगों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराया इसके जरिए। क्लियर यहाँ तक की बात? क्लियर है जी। खुशबू जी? यस। यस सर, क्लियर है। जी ठीक है। सर। तो अब तक तो बात रही इन चीजों की, प्रोडक्ट की। अब बात है अगले नेक्स्ट पार्ट की। मैंने बोला था ये पूरी प्रेजेंटेशन दो हिस्सों में। पहला मुद्दा क्या था कि एक हेल्दी लाइफ कैसे, अगर आप अपने जीवन में, आपको केमिकल फ्री को आप अपना लोगे तो ऑटोमेटिक आप हेल्दी लाइफ की तरफ आप बढ़ जाते हो। उसके साथ साथ एक दूसरा चीज था कि आप यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग वगैरह भी आप कर सकते हो, है ना कुछ। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आज केमिकल फ्री एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैंने बोला था ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलता है। तो आज मैं आपके सामने जो स्लाइड है यहाँ पे लिखा, लगभग 7,000 करोड़ की मार्केट है आज केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। और जो हर साल लगभग एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट इसकी कितनी है? लगभग 25% एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट के साथ ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज देखा जाए तो यहाँ पे ग्रो करने की, है ना। और अभी आपसे जब मैंने पूछा कि आपकी नजर में कौन है, तो आपको कोई नाम नहीं पता था। तो आप सोचो मार्केट में कितना बड़ा गैप है। अगर इस गैप को आप अपने रोल देते हो, उसको गैप को भरने में, तो आप अपनी भी एक बहुत बड़ी आप मार्केट बना सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से बना सकते हो। बट ओवरऑल किस तरीके से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो? यहाँ पे तीन तरीका है हमारे साथ कनेक्ट करने का। सबसे पहला एक तरीका है कंज्यूमर मॉडल, दूसरा रिटेलर मॉडल, और तीसरा बिजनेस मॉडल है। देखो, आज हम यहाँ से पैसा कमाएं ना कमाएं वो बात की बात है, बट ग्राहक तो हर एक आदमी है। और बीइंग ए कंज्यूमर, आज हर आदमी को कहीं ना कहीं केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जरूरत है। ग्राहक को क्या चाहिए? एक अच्छी प्राइस पे, एक अच्छी कीमत पे, एक ऑथेंटिक केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इतना सा। और वो हमने करके दिखाया। आज जो भी कंज्यूमर है यहाँ पे उनको, इवन दो जो प्राइस है, मान के चलो मेरे हाथ में एक पेस्ट चाहिए, बकायदे एफडीए सर्टिफाइड 100% केमिकल फ्री एक ऑर्गेनिक पेस्ट है मेरे हाथ में, जिसकी एमआरपी है 120 रुपीज। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करोगे तो 120 रुपीज में मिलता है। लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट आप हमसे या खुशबू जी से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के थ्रू आप परचेज करते हो, इस प्रोडक्ट पे आपको 5 से 10% डिस्काउंट मिलता है। 120 रुपए का पेस्ट ये आपको आराम से 100 रुपीज में मिल जाएंगे। अल्शिफा जी, आज जाना इस मीटिंग को खत्म होने के बाद अब इंटरनेट पे चेक करना, 100% केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पेस्ट के नाम पे मार्केट में कौन सा पेस्ट मिल रहा है, आप जान के हैरान रह जाएंगे।
केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पेस्ट आराम से 200-250 रुपए के रेंज में आज मार्केट में अवेलेबल है। वो भी अगर मैं इंग्रेडिएंट मैच करा लूंगा तो उनकी कीमतें और भी ज्यादा है। इस इंग्रेडिएंट का इस कीमत में एमआरपी पे भी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आराम से आप एक अच्छी कीमत पे 100 रुपये में 100% केमिकल फ्री ऑर्गेनिक पेस्ट दे रहे हो लोगों को। बढ़िया चीज है। ठीक है, बड़े आराम से लोग ले लेंगे। दूसरा एक तरीका था यहाँ पे रिटेलर का। रिटेलर नाम से समझ में आ रहा है कि एक आदमी यूजर है प्लस सेलर है। यानी अगर आप अपने घर से भी थोड़ा मोड़ा अर्निंग कुछ करना चाहते हो तो दर्जन इनका रिटेलर प्लान का आप हिस्सा बन सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंपनी तमाम तरह के फायदे देती है। तीन सबसे मेन फायदे। सबसे पहला फायदा क्या है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया 5 से 10% डिस्काउंट पे कंज्यूमर को मिलता है, वो प्रोडक्ट एक रिटेलर को 30 से 50% डिस्काउंट पे मिलता है। यानी ये पेस्ट आपको, अगर आप एज ए रिटेलर ये पेस्ट आप परचेज करते हो तो ये पेस्ट आपको सिर्फ 60 रुपए में मिलता है। जिसकी एमआरपी 120 रुपया है, आपको कितने में मिलेगा, सिर्फ 60 रुपए में मिलता है। तो पहला फायदा हो गया, आपको एक तो एमआरपी से अच्छा डिस्काउंट मिल गया। दूसरा, यहाँ पे रिटेलर्स के लिए एक हमारा प्लान है कंसिस्टेंसी बेनिफिट। अगर कोई आदमी हर महीने 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में अपनी खरीदारी करता है, और मिनिमम कितने की खरीदारी, सिर्फ 1500 रुपए की भी मिनिमम परचेजिंग अगर कोई आदमी अपनी करता है हर महीने की, तो उसको 35% का एडिशनल कैशबैक मिलता है। यानी ये प्रोडक्ट आफ्टर कंसिस्टेंसी कैशबैक सिर्फ 39 रुपीज का पड़ता है। एक 100% केमिकल फ्री ऑर्गेनिक पेस्ट सिर्फ 39 रुपीज में आपके घर पे पहुंच जाता है। क्या ये प्राइस अफोर्डेबल है? मुझे लगता है मोर देन अफोर्डेबल है ना। नेक्स्ट एक चीज और थी, हमारे यहाँ पे एक जो रिटेलर्स हैं उनके लिए एक प्लान था। अगर कोई इंसान परमानेंटली रिटेलर बन के हर महीना एक फिक्स अमाउंट की परचेजिंग करता है तो कंपनी उसको अलग से कुछ इंसेंटिव भी देती है। वो क्या देगी मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन अगर किसी को एज ए रिटेलर हमारे साथ जुड़ना है तो मिनिमम जो बाइंग कैपेसिटी है वो कितने की है, आपको फर्स्ट बिल जो करना, अपनी पहली इनवाइस करनी है वो करनी है 15,999 रुपए की। यानी 16,000 रुपए की परचेजिंग अगर कोई आदमी पहली बार करता है, उसके बाद जिंदगी में आप एक पेस्ट भी खरीदोगे ना, वो भी आपको लगभग 30 से 50% डिस्काउंट पे आएगा। दोबारा आप अपनी चॉइस से सामान खरीदो ना खरीदो, जिंदगी भर के लिए आपकी आईडी बन गई। अब जब भी कोई सामान खरीदोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर हर महीने 1 से 12 तारीख के बीच में सामान खरीद लोगे तो 35% का कैशबैक अलग से मिलेगा। अगर आपने दूसरे महीने भी 16,000 की खरीदारी कर ली तो कंपनी के आप रिटेलर क्लब का हिस्सा बन जाते हो। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। कंसिस्टेंसी कैसे आती है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले महीने तो आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो। दूसरे महीने से जो भी आप खरीदारी करोगे, मान चलो आपने दूसरे महीने, ये ऊपर लिखा ना, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स जो भी आप खरीदारी करोगे, मान लो आपने 7,000 रुपए की खरीदारी करी तो 10% इंस्टेंट कैशबैक यानी 700 रुपया तुरंत आपको मिल जाएगा। आपने 3,000 की खरीदी तो 300 रुपया तुरंत आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कैशबैक। यानी 10% इंस्टेंट कैशबैक आएगा। और टोटल 4 महीने में जितने भी आप टोटल खरीदारी करोगे, यहाँ पे कितने की हमने खरीदारी करी, 7,000, 3,000, 3,000 और 3,000, जिसमें 10% आपको 700, 300, 300 और 300 रुपये इंस्टेंट कैशबैक आ गया। जैसे 4 महीना पूरा हुआ, आपको 16,000 की टोटल खरीदारी हुई थी, इसका 25% अलग से मिल जाता है। यानी 10% 1,600 रुपया तो इंस्टेंट मिल गया था, और 25% 4,000 रुपया अलग से आपको मिल गया। जैसे 4 महीना पूरा हुआ, टोटल 5,600 रुपया का आपको एक कैशबैक आपके वॉलेट में आता है। और इस वॉलेट के कैशबैक से आप लगभग 10,000 रुपया का सामान खरीद सकते हो। इसको समराइज करते हैं। दूसरा, यहाँ पे बताया था कि अगर कोई इंसान पहले महीने आपने 16 का सामान खरीदा था, मैंने बोला था अगले महीना कोई कंपलसरी नहीं है, आप जितने का चाहो उतने का खरीद सकते हो। लेकिन मान के चलो अगर आपने परचेजिंग करी थी, अब आपने सामान सिर्फ अपने लिए तो लिया नहीं था, एज ए रिटेलर आपने, मान के चलो एक आम परिवार में, अल्शिफा जी, आज क्या लगता है एक नॉर्मल फैमिली में महीने का लगभग कितने रुपए का सामान इस्तेमाल हो जाता है? 3 से 4,000। 3 to 4 थाउजेंड। 1%। ठीक है, मैं मान के अगर परिवार का भी चलता हूँ, 4,000 रुपए का जनरल प्रोडक्ट जो दादू ने देती है और उसके घर में आता है। आपने सिर्फ इतना सा जिम्मा उठाया कि मैं जहां मैं रहती हूँ, अपने घर के 2 फैमिली लेफ्ट और 2 फैमिली राइट, अगर इन लोगों को भी हमने केमिकल फ्री करने का जिम्मा उठाया तो भी आराम से 4-4 8 हज़ार रुपया लेफ्ट में, 8,000 रुपए का सामान राइट में, और 4,000 रुपए का सामान आपके घर में, लगभग 20,000 रुपए का सामान होता है। इतने का भी सामान अगर आप हर महीने यहाँ से लेके और 4 परिवार को ही केमिकल फ्री बनाने का आप जिम्मा उठाते हो, आप देखना चाहोगे कितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। लेट्स सी,
मैंने माना अगर आपने छोड़ो 20,000, अगर आपने 16,000 रुपए का ही यहाँ से परचेजिंग करी, तो लगभग आपको 30 से 32 हजार रुपए का सामान मिलता है यहाँ पे। अगर इस सामान को आपने 25% डिस्काउंट पे भी बेच दिया, तो आराम से 30,000 का सामान अगर आप 25% डिस्काउंट पे बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 22,500 रुपए। ठीक है, यहाँ पे खरीदा कितने में था आपने? 16,000 में। बिक्री हो गई 22,500 में। रिटेल प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 6,500 रुपए का। दूसरा, इस पे आपको कंसिस्टेंसी भी आएगी, 35% का कैशबैक आएगा। 5,600 रुपये आपको कैशबैक आएगा, जिसमें आपको सामान मिलेगी 10,000 रुपए की। अगेन इसको अगर आप 25% डिस्काउंट पे सेल कर देते हो, तो 7,500 रुपये आपको अलग प्रॉफिट आ गया। साथ ही हर 16,000 की खरीदारी पे 2,000 रुपये आपको रिटेल प्रॉफिट कमीशन कंपनी अलग से देती है। यानी टोटल 16,000 रुपए की खरीदारी आपने करी थी, और अगर आपने सामान 25% डिस्काउंट पे भी बेच दिया, तो 16,000 रुपया प्रॉफिट कमा लेते हो। आशिफा जी, आज यही 16,000 रुपया कमाने के लिए कई बार हम 8 घंटा 10 घंटा की पूरे दिन की अपनी नौकरी करते हैं, और फिर जाके ये पैसा हम कमा पाते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। आज अगर आपने पार्ट टाइम बेसिस पे अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपने कुछ जान पहचान के लोगों को भी आज इस मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताया, क्या ये बताना जरूरी है? बिल्कुल। बिल्कुल जरूरी। आज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, आज उनके घर से आप तमाम तरह की बीमारियां और चीजें खत्म कर सकते हो अगर इस मिशन के बारे में आप उनको बताते हो। साथ में उनका जो फायदा हुआ हो तो हुआ ही हुआ, लगभग आपने भी 16,000 रुपया महीने का कमा लिया यहाँ से। क्लियर है? ये तो बात है जी। एक छोटी इनकम की। लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत करी थी, मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी थी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से सिर्फ जरूरतें नहीं, आप अपने सपने पूरे करने के लिए भी आप काम कर सकते थे, अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकते थे, एक बिजनेस शुरू कर सकते थे। कैसे? नेक्स्ट पार्ट है, आप यहां से बिजनेस कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं बिजनेस के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, और आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस बात से आप कितना ताल्लुक रखते हैं। अच्छा जी, आज के समय में बिजनेस करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है, वो है एक नेटवर्क होना। एक बुक है आपके सामने, योर नेटवर्क इज योर न्यू नेटवर्थ। मिस्टर पीटर गाले की एक बुक है। आज के समय इंसान का सबसे बड़ा नेटवर्थ उसकी नेटवर्क है। मानते हैं इस बात पे? बिलीव करते हैं इस बात में आप? जी। आज दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, एक भी इंसान ऐसा नहीं जो अकेले काम करता है। हर एक इंसान इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है कि बड़ा आदमी बनना है तो हमें बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो चाहे जिस चीज का हो। कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको, बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आम आदमी किस तरीके से पैसे कमाते हैं? आज दुनिया में पैसे कमाने के ये 4 तरीके हैं। कौन कौन सा? और मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बिजनेस बताऊं उससे पहले मैं जरूर जान चाहता हूँ कि आप बिजनेस के बेसिक्स जरूर समझें। क्योंकि जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री को जान रहा था, तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आई थी, वो ये माइंडसेट था। क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके 15, 18, 20 साल दे के मैं सिर्फ इतना सा माइंडसेट डेवलप कर पाया था कि किस तरीके से मेरी एक अच्छी सी कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी लगे, और मेरा एक ड्रीम पैकेज लग जाए, और मैं अपनी जिंदगी आगे चला सकूं। जब आगे बढ़ा तो समझ में आया कि नौकरी में जाके जरूरतें पूरी होती हैं, सपने नहीं पूरे होते हैं। उसके लिए एक ही मात्र ऑप्शन है, वो व्यवसाय का। क्यों? यहाँ पे एक बड़े फेमस राइटर, उनका नाम मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। एक बुक आपने शायद नाम सुना हो, रिच डैड पुअर डैड, सुना है ना? रॉबर्ट कोच, हाँ। एक बड़ी फेमस इनकी बुक है। कभी समय मिलता तो आप एक किताब जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा इन्वेस्टर, और चौथा बिजनेस ओनर। इसमें जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? ये लोग समय के बदले में पैसा कमाते हैं। जितना समय देते हैं उतना पैसा मिलता है। कि एम्प्लॉय जब तक अपने काम पे जाएगा उसको पैसा आएगा, जिस दिन काम पे जाना उसने बंद किया, पैसे आने बंद। एक सेल्फ एम्प्लॉयड जब अपनी काम खोलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड मान के चलो एक दुकानदार है या एक डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, जब उसका शटर ऑन है उसको पैसा आएगा, जैसे उसने शटर डाउन किया पैसा आना बंद। यानी कहीं ना कहीं इनके इंडिविजुअल एफर्ट्स के भरोसे पैसा आता है, और ये जो खुद समय देते हैं उसके बदले में पैसा आता है। और इनकी पॉपुलेशन कितना है? लगभग 95% लोग जिंदगी में 15, 20, 25, 30 साल मेहनत करके तमाम तरह की स्किल हासिल करते हैं, और फिर उस स्किल के भरोसे या तो नौकरी करते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सही बात है। जी। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर वो एक कैटेगरी है। इनको एक चीज समझ में आई कि खाली काम करके बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां बिना हमें काम किए भी पैसा आ सकता है। अरे वो तरीका था नेटवर्क बिल्डिंग का। कुछ ऐसा काम करो जहां आप एक सिस्टम बना सको, और वो सिस्टम कल को आपके लिए काम कर सके। जब आप काम ना भी करो तब भी आपके पास पैसा आ सके।
और इनकी पॉपुलेशन महज 5% है। बट एक बड़ी विडंबना है, ये जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी थी जिनकी पॉपुलेशन 95% है, इनके पास पूरी दुनिया का महज 5% पैसा है। वहीं पे दूसरी तरफ जो कैटेगरी थी, उनके पॉपुलेशन तो 5% है, लेकिन उनके पास पैसा कितना था? 95%। क्लियर है? जी। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने का विषय था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये सारी की सारी चीजें ठीक हो सके। एक सेकंड ना। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय था कि अगर एक आम आदमी को जिंदगी में बड़ा बनना है तो कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो अपने लिए भी एक नेटवर्क तैयार कर सके। और यहाँ पे मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ, आगे आप इसका यूज करके अपने लिए एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, एक बड़ा पैसा बना सकते हो। और इसका यूज तमाम तरह के लोगों ने किया। एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने। आपने रिलायंस जियो का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, जी। है ना? अच्छा, अलसीपल जी। जब पहली बार रिलायंस आया था मार्केट में, रिलायंस जियो, जब टेलीकम्युनिकेशन में, तो आपको याद होगा उसने सब कुछ फ्री कर दिया था। इंटरनेट जी। फ्री, मोबाइल फ्री, सिम फ्री। लोग लाइनों में लग लग के सिमें खरीद रहे थे। याद है आपको? जी। अच्छा, आपने वो फ्री करने के लिए उसने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। कितने? जी। 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था रिलायंस जियो ने इस चीज के लिए। और क्या किया उसने? उस 1.5 लाख करोड़ के बदले उसने एक 1.5 साल में, 2 साल में लगभग 50 करोड़ कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क बनाया। आज रिचार्ज कितने का है? 350। हाँ, मिनिमम भी मांगो तो कम से कम 300 रुपए का रिचार्ज तो है ही है रिलायंस का, है ना? जी। पता है, जब रिलायंस ने ये पहली बार किया था, बहुत लोगों का ये मानना था कि हिंदुस्तान जैसे देश में फ्री में कोई चीज दे के पैसा नहीं बना सकते। जब तक फ्री में दे रहे हो तब तक पब्लिक परचेज करेगी। जिस दिन फ्री में देना बंद किया, उस दिन क्या होगा? लोग दोबारा आपका काम छोड़ देंगे। बट हमेशा एक बात याद रखना, नेटवर्क जब भी अगर आपने यूजफुल चीजों का नेटवर्क बनाया ना, वो नेटवर्क जिंदगी भर आपका साथ देता है। बट बशर्ते बात यह है कि आपने नेटवर्क बनाया किस चीज का है। रिलायंस ने जिस चीज का नेटवर्क बनाया वो लोगों की बहुत बड़ी जरूरत थी। एक बार जिसने 4G और 5G इस्तेमाल कर लिया, क्या लगता है वो दोबारा 2G इस्तेमाल करने जाएगा क्या आज के समय में? कर ही नहीं सकता। क्या आज 2G के भरोसे हम आप इस जूम मीटिंग पे बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। तो जो चीज उसने दी थी वो लोगों के लिए बहुत यूजफुल था। मेरा आपसे सवाल है, क्या केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बिहाफ पे जो नेटवर्क हम बनाएंगे, क्या वो लोग दोबारा ये सब जान के छोड़ पाएंगे उसको? क्या अगर मुझे पता है कि मेरे पेस्ट से कैंसर होता है, क्या उस पेस्ट को दोबारा मैं अपने बच्चों को करने के लिए दे सकता हूँ क्या? तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेटवर्क हम बना रहे हो किस बिहाफ पे बना रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि जो नेटवर्क हम बना रहे हैं एक बहुत सॉलिड बेस पे बना रहे हैं, और कितना बड़ा उससे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। आज बहुत लोगों ने इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। करना क्या था, हम यहाँ पे कंज्यूमर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का एक बड़ा नेटवर्क बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? अगर हमने कंज्यूमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का एक बड़ा नेटवर्क बनाया तो हमें दो तरीके का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। एक डायरेक्ट बेनिफिट है, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। डायरेक्ट बेनिफिट क्या आता है यहाँ पे? स्पॉन्सरिंग प्लस रिटेलिंग। मैंने बोला कि जो सामान आप खरीद रहे हो वो सामान अगर आप किसी को बेच देते हो तो डायरेक्टली आपको पैसा आता है। याद है वो आपको बेनिफिट कितना आया था? 16,000 पे लगभग 16,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया था। दूसरा एक बेनिफिट था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल को आपने यहाँ से सामान परचेज खरीदा तो वो 16,000 का बेनिफिट किसको होगा? जो इंसान अपनी आईडी लगा के अपनी सामान, सपोज मैंने खुशबू जी को बताया, खुशबू जी ने अपनी आईडी लगाई, तो बेनिफिट किसको हुआ? खुशबू जी को। मुझे क्या मिला वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्सरिंग बेनिफिट, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बेनिफिट। दूसरा यहाँ पे इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है? आप मुझे बताओ, क्या जो सामान आज आपने एक बार हमसे केमिकल फ्री खरीदा, आज पेस्ट क्या एक बार आप खरीदोगे या हर महीने आपके घर में इस्तेमाल होता है? हर हर महीने। महीने इस्तेमाल होता है, हर महीने आप खरीदोगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट बेनिफिट। यानी एक बार आपने नेटवर्क बना दिया, वो नेटवर्क जो भी सामान खरीद रहा है उससे आपको जिंदगी भर बेनिफिट आता है। तो कितना ही बेनिफिट आता है अगर मैं देखूं, तो जैसे इस बिजनेस में आप आते हो, आपने किसी को भी यहाँ पे ज्वाइन कराते हो, ए एंड बी। जैसे किसी इंसान ने आया, उसने 16,000 लेफ्ट, ए ने अपना सामान खरीदा 16,000 का, बी ने अपना 16,000 का सामान खरीदा, तो आपको एक पॉइंट मिलता है। हर 16,000 पे आपको 6,000 पॉइंट मिलता है। ठीक है? तो 6,000, 6,000, 12,000 पॉइंट आपको मिल गए। और इस पॉइंट के आधार पे आपको पैसे मिलते हैं। जितना पॉइंट आपका होगा उस पॉइंट के आधार पे आपको पैसे आते हैं। क्लियर है? कितना पैसा आएगा?
अगर आपने दो लोगों को इस तरीके से स्पॉन्सर किया, दो लोगों को ज्वाइन कराया और हमने उनको क्या बताया, आप सोचो इस ए और बी को भी क्या मिलेगा। जैसे ए आएगा हमारे साथ, अगर उसने अपने सामान परचेज किया तो लगभग 16,000 का प्रॉफिट ए को होगा, 16,000 का प्रॉफिट बी को होगा, बदले में आपको क्या प्रॉफिट होगा, लगभग 4300 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। क्लियर है बात। जी। जैसे दो के बजाय अगर आपने चार लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, चार लोगों को ज्वाइन करा दिया, ए बी सी डी, सेम प्रॉफिट इनको होगा। ए ने 6,000 पॉइंट से ज्वाइन किया, बी ने 6,000 पॉइंट से, सी ने और डी ने 6,000 पॉइंट से ज्वाइन किया। इनका पर्सनल प्रॉफिट कितना होगा, 16,000 रुपया ये लोग कमाएंगे। आप कितना कमाओगे, 10,500 रुपये, सिर्फ एक बार करने का। नेक्स्ट आपने किया, अगर आठ लोगों को टोटल आपने स्पॉन्सर कर दिया, ये सारे अपना 16,000 कमाते रहेंगे, आप कितना कमाओगे, 23,400 रुपया। इस तरीके से जितने नए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट। दूसरा एक प्रॉफिट आता है इनडायरेक्ट प्रॉफिट, ये लोग दोबारा जो रीपरचेज करेंगे उसका आपको भी अलग से फायदा मिलता है, उसका आपको अलग अलग इनकम मिलती है, परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे, ट्रेवल फंड के तौर पे, कार फंड के तौर पे, हाउस फंड के तौर पे, लीडरशिप और प्रेसिडेंट क्लब, अलग अलग इनकम आती है जैसे जैसे वो दोबारा खरीदते जाते हैं। कितनी इनकम आती है, जितना पॉइंट आपका बनेगा उस पॉइंट के आधार पे आपको इनकम आने लग जाती है। 3-3 हजार का पॉइंट अगर की मैचिंग आपने कराई, जैसे ए और बी दो मैंने बताया था, है ना, अगर इन दोनों तरफ 3-3 हजार पॉइंट भी हुए तो आपको इस तरीके से पैसे आपको लगभग 500 रुपये आते हैं। अभी बढ़ गया 15,000 पे, लगभग आपको 3500 रुपये के आसपास आते हैं। इस तरीके से वो बढ़ता जाता है और पैसे आपको आते जाते हैं। इसको शॉर्ट में समझाता है कि एग्जांपल लेके, ये आखिरी है 2 मिनट का सेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है अब तक जितनी भी मैंने बात करी उसमें। और अभी मैं आपका कुछ रिप्लाई जरूर चाहूंगा। अलिफा जी, जो चीज मैंने अब तक आपको बताई, अलसिफा जी, इतनी देर से जो चीजें मैंने आपको बताई, मेरा एक सवाल आपसे, अगर ये चीज हमें लोगों को बताना हो तो आपको क्या लगता है, बताने चाहिए ये चीज लोगों को? जरूर, बिल्कुल। क्योंकि हमसे ज्यादा उनका फायदा जी। है ना। कितने लोगों को बताया जा सकता, अगर मैं 1 महीने का आपको वक्त दूं तो 1 महीने में लगभग कितने लोगों को ये चीज बताई जा सकती है? हमसे मेरे जितने जान पहचान रहे हैं उतने तक तो बात पहुंच ही जाएगी। मतलब हम किसी को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं आज दुनिया भर की बीमारियां लोगों के घरों में हो रही हैं, लोग तमाम तरह की चीजों से परेशान है, तो जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आराम से एक आदमी चाहे तो 100-200 लोगों को बड़े आराम से महीने भर में ये चीज बता सकता है। ठीक बात है। जी। कितने लोग आपकी बात मानेंगे? मेरा ये मानना है कि 100 में से 100 लोग आपकी बात मान लेंगे। प्रोडक्ट तो आपसे खरीद ही लेंगे कम से कम, बाकी कुछ करें या ना करें। आपके साथ इस बिजनेस का हिस्सा कोई बने ना बने वो अलग बात है, बट ग्राहक तो हर आदमी है। और कौन नहीं चाहेगा कि उसके घर परिवार के लिए अच्छा सामान, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सामान मिले, जिससे उसका परिवार तमाम तरह के रोग बीमारियों से बच सका, है ना। लेकिन मैं जी। मान के चलता हूं कि इसमें से बहुत लोग नहीं, अगर कम लोग भी, एकदम से कम लोग भी आपके साथ इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, और उन्होंने भी उतना ही किया जितना आपने किया, तो आने वाले 1 साल में एक बहुत बड़ा व्यवसाय आप अपना खड़ा कर सकते हो। मैं मान चलता हूं अगर 1 महीने में हमने 2 लोगों तक भी इस बिजनेस को पहुंचाया जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कितने लोग, 2 लोग, क्या ये बड़ा नंबर है? ये बहुत छोटा नंबर है। कैसा है आलसी बाजी, बड़ा या छोटा? 1 महीने में 2 लोग क्या इस व्यवसाय में हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो सकते हैं? बिल्कुल। बहुत आराम से हो सकते हैं। और अगर कोशिश। अगर आगे 2 और लोगों ने भी इस चीज को आगे प्रमोट किया इसी तरीके से, तो 1 साल में आपने 2 किया था, उन 2 लोगों ने भी 2-2 लोगों तक इस बिजनेस को प्रमोट किया, तो पहले महीने में 2 लोग आते हैं। दूसरे महीने में अगर इन 2 लोगों ने 2-2 लोगों को बताया तो 4 लोग, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64, देन 128, देन 256, 512, 1024, 2048 और 4096, टोटल 8,190 लोग होते हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। जब भी कोई, आज क्यों एक आम आदमी, जब हम रिलायंस की बात कर रहे थे, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या था उस मॉडल के अंदर जो हमने बताया, रिलायंस ने क्या किया था, एक नेटवर्क बनाया, कितने का, एक बार 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाया, 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके। आज वही लोग हर महीने का 300 रुपये का रिचार्ज करते हैं, हर महीने 15,000 करोड़ रुपया कंपनी कमाती है।
10 महीने में जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था वो कवर हो गया था। किसके बदौलत? सिर्फ उस नेटवर्क के बदौलत। एक बार कोई अच्छी चीज बनती है और अगर उसका आपने एक अच्छा नेटवर्क बेस तैयार कर लिया, तो उस नेटवर्क का आप जिंदगी भर फायदा उठा सकते हो, अगर उसको सही ढंग से किया जाए तो। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने दो लोगों को सही तरीके से गाइड किया, हमने वो चीजें बताई। उन्होंने अगर इस चीज को आगे लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ था, 1 महीने में हमने दो को बताया था, उन्होंने आगे दो दो लोगों को बताना शुरू किया, तो 1 साल में 8,190 लोग हुए। राउंड फिगर करता हूँ, 8,000 लोग हुए। अगर हर एक इंसान यहाँ पे 3,000 बीबी के साथ, मैंने बोला था 6,000 पॉइंट मिलता है आपको 16,000 के साथ, अगर 8,000 रुपयों के साथ भी कोई यहाँ पे पहली शुरुआत कर सकता है, 8,000 रुपीज के साथ भी अगर कोई इंसान यहाँ पे शुरू करता है, तो 3,000 पॉइंट आपको मिलते हैं। तो टोटल कितना पॉइंट आपका हो जाएगा? 8,000 लोग के इस बिजनेस में आते आते टोटल आपका 2,40,00,000 पॉइंट बनता है 1 साल में। 1 साल में अगर 8,000 लोगों को आपने ज्वाइन कराया था, और लोगों ने अगर 8,000 रुपयों से भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, जिसमें टोटल 3,000 पॉइंट्स मिलते हैं, तो टोटल 1 साल में आपका पॉइंट हुआ था 2,40,00,000। अगर इसका 10% भी आपको एज इंसेंटिव आता है, तो 1 साल में आपकी कमाई होती है लगभग 24 लाख रुपयों की। अल्सिफा जी, जी। भरोसा होता है इस चीज पे देख के? दोबारा पूछता हूँ, भरोसा होता है आपको इस चीज पे? मुझे पता है, सोचने में वक्त लग रहा होगा आपको, बोलने में भी अंदर से लग रहा होगा क्या बोलूं। मैं जब आपकी जगह पहली बार था ना, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं आना था। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी के 15-20 साल तक पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद कभी किसी ने मुझे ये बात कभी नहीं समझाई थी, और मैं खुद को भी ये बात कभी नहीं समझा पाया था कि आने वाले वक्त में पढ़ाई करते करते 1 साल का 24 लाख रुपया भी बनाया जा सकता है। मैं तो सिर्फ इस उम्मीद में था कि अगर कॉलेज से नौकरी लग गई भी 4-5 लाख 6 लाख की, तो बड़ी बात होगी। और मुझे क्या दिखाया जा रहा था? किसी एक अनजान आदमी के थ्रू कि 1 साल का तुम 24 लाख रुपया कमा सकते हो। भरोसा मुझे भी नहीं था। बट एक बात उस दिन समझ में आई थी। उस दिन से पहले पहले जिंदगी में मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं जिंदगी में उतना ही तरक्की कर सकता हूँ जितना मैं काबिल हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे बात समझ में आई थी, आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी काबिलियत पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप एक अच्छा सिस्टम बना लेते हो, तो लोगों की काबिलियत से भी आप अपनी तरक्की मुमकिन कर सकते हैं। यही इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात थी। आज मैं बैठा हूँ राजस्थान में कोटा के अंदर, आप लोग बैठे हैं बनारस के अंदर। आज हम अपना बिजनेस यहाँ से बैठे बैठे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अलसिफा जी, आपके नोन लोग कैसे हैं, आपका सर्कल कैसा है, आपका कांटेक्ट कैसे लोगों के साथ है, और कल आपके थ्रू ये बिजनेस कहाँ जा सकता है, आई डोंट नो। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि 8,000 लोगों तक मैं कैसे पहुंचूंगा, लेकिन जैसे मैं पलट के देखता था, क्या मैं अपने हिस्से के 2 लोगों तक जा सकता हूँ? अंदर से आवाज आती, हाँ इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर सोचता था क्या 8,000 होगा, क्या लोग कर पाएंगे इतना? सवाल आता था पता नहीं। क्यों? क्यों पता नहीं, क्योंकि बदले में 24 लाख मिल रहे थे। मुझे मेरे काम पे भरोसा था, बट 24 लाख पे भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैच नहीं कर रही थी सोच। सोचा नहीं था कभी इतना बड़ा के बारे में। सोचना शुरू करो अलसिफा जी पहले। बिल्कुल होता है। आज 24 लाख मैंने कमाया। हाँ, बिल्कुल कमाया मैंने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, इससे भी ज्यादा बार मैंने 24 लाख रुपए कमाया। हाँ, 1 साल में कमाया? नहीं कमाया, क्योंकि भरोसा ही नहीं था उस दिन। मैं तो ये सोच रहा था कि छोड़ो 24 लाख नहीं। हाँ, एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर मैंने इस बिजनेस में 8,000 लोगों की टीम बना ली, तो आ जाएगा 24 लाख। इतना साइंस का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इतना तो कैलकुलेशन मुझे भी समझ में आ रही थी। बट मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मैं 8,000 कर पाऊंगा। मैंने माना चलो अगर 8,000 नहीं 4,000 कर लिया तो ही क्या है बुरा है। पढ़ाई करते करते अगर 12 लाख रुपया भी साल का आ जाए, तो 12 लाख रुपया, हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं कर सकता मैं सोच रहा हूँ छोड़ो, 12 लाख भी नहीं, और आधा करता हूँ। अगर 2,000 लोगों की भी टीम बनाया तो कितना आएगा? 6 लाख रुपया महीने का आएगा। मैं कहा चलो ये ठीक है, ये कॉलेज का पैकेज जैसा लग रहा है। यकीन करने की बात है, एक सिस्टम है, लोगों ने किया। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ से आज हर महीने का इससे ज्यादा कमाते हैं।
अल्शिफा जी, यकीन करना मुश्किल है, बट ये सच्चाई है। आप जिस तरीके से चाहेंगे मैं उस तरीके से ऐसे लोगों से आपको, ऐसे लोगों की डिटेल दे सकता हूँ, मिलवा सकता हूँ, बात करवा सकता हूँ आपसे। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को आज, जो हर महीने का आज इससे ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने माना कि जितना हम कर पाएंगे उसके बिहाफ पे होगा। अगर हमने 8,000 की टीम बनाई तो हम 24 लाख रुपए कमा लेंगे। आगे क्या होगा? अगर इस 8,000 में से 2,000 लोग भी ऐसे हैं जो परमानेंट, मैंने बोला था पहली बार सिर्फ आपको 16,000 रुपीज से आपको आईडी लगानी थी, फर्स्ट इनवाइस। इसके बाद आपका जितना मन करे उतने का सामान खरीदो। मैं मान चलता हूँ आगे से अगर आपने 3,000 रुपए का भी सामान, हर फैमिली यहाँ से कितना, 8,000 में से अगर 25% यानी 2,000 लोग भी सिर्फ 3,000 रुपए का भी सामान हर महीना खरीदते हैं, तो टोटल 20 लाख बीवी बनता है मेरा, 20 लाख पॉइंट बनता है, जिसका 10% अगेन होता है 2 लाख रुपया पर मंथ। यानी एक साल अगर इस बिजनेस में हमने ढंग से लग के काम कर लिया, और एक बार अगर हमने, अगर ये नेटवर्क बना लिया, एक बार हमने कंज्यूमर बना लिए, जैसे रिलायंस ने अपने कंज्यूमर बनाए थे, अगर वैसे हमने भी अपने एक बार कंज्यूमर बना लिए, कितने, 2,000 भी एक परमानेंट कंज्यूमर हमारे बन गए, और वो हर महीने का 3,000 रुपए का भी सामान अगर खरीदते हैं, तो महीने की आपकी इनकम होती लगभग 2 लाख रुपए, बिना किसी नए इंसान तक पहुंचे। जो पुराने आपके लोग हैं वही जो सामान खरीदेंगे, सिर्फ उससे उस। क्लियर ये बात? इसके अलावा भी कंपनी आगे आप बढ़ते हो तो तमाम तरीके के रिवॉर्ड्स वगैरह आपको देती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिस दिन आपकी 1 लाख बीबी की मैचिंग होती है, आपको एक बिजनेस स्टार्टर किट आता है। 3 लाख मैचिंग पे कंपनी आपको एक नेशनल ट्रिप घूमने का देती है। 6 लाख बीबी की अगर आप मैचिंग कर लेते हो तो एक गोवा ट्रिप कंपनी आपको देती है विद फ्लाइट टिकट। प्लस 12,50,000 बीबी की आप मैचिंग करते हो तो कंपनी आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप देती है। साथ में आपको एक टैबलेट गिफ्ट करती है। इस तरीके से कंपनी तमाम तरह के रिवॉर्ड भी आपको देती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कंपनी के कुछ ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं समय समय पे, जो आप खुशबू जी के साथ मिलके डिस्कस कर लेना। अब तक हमने इस प्रेजेंटेशन में 4 चीजें डिस्कस करी। मिशन केमिकल फ्री के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। साथ में जब इतना कुछ आप करते हो ना अल्शिफा जी, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आप और भी बहुतों के लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। ये बिजनेस अकेले आगे बढ़ने का नहीं है। आज रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, 10 बज गए शायद, ज्यादा हो गए, ओह सॉरी, 10:30 से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस समय भी हम आप मिलके बिजनेस की बातें कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे खुशबू जी के लिए यहाँ पे एक मीटिंग ले रहा हूँ। यस तो सर। मैं अकेले आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, और यही इस बिजनेस की सबसे खास बात है। अकेला आदमी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो अल्शिफा जी, 10 के बराबर नहीं हो सकता। चलो हो भी सकता है 10 के बराबर, 100 के बराबर तो नहीं हो सकता। हो सकता कोई इतना काबिल हो 100 के बराबर भी हो, तो 1,000 के बराबर तो नहीं हो सकता। ये बिजनेस आपको लाखों लोगों को अपनी टीम में जोड़ने का मौका देता है। वो चीज जो आज आप सोच भी नहीं सकते ना, उससे कहीं बड़ा आप यहाँ से करके जा सकते हैं। क्योंकि ये व्यवसाय काम का नहीं, प्रोडक्ट का नहीं, उससे कहीं ऊपर लोगों का है। ठीक बात। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करने जा रहा हूँ।